नमस्कार साथियों। करंट अफेयर सीरीज का आज हमारा 7वां भाग है और आज का भाग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्ट वर्ष 2019-20 की जो प्रमुख योजनाएं थी उसके बारे में सोचिए। ये हमारे एग्जाम के लिए तो रामबाण है और इसमें कोशिश सारे जिल स्टेट वाइज को कंपाइल करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा ये सीरीज। चलिए शुरू करें इसको। सबसे पहले आपका ये केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं जारी किए था, तो ये केंद्र सरकार द्वारा जो भी दिए हैं उसके बारे में। तो मंत्रालय केंद्र सरकार, ठीक। तो योजना था इसका श्रम योगी मानधन योजना, और दूसरा था इसका फिट इंडिया मूवमेंट, और तीसरा था जल जीवन मिशन। ठीक है। तो योगी मानधन योजना ये गैर संगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों के लिए 60 वर्ष की आयु के पश्चात 3,000 रुपये मासिक पेंशन देने के लिए बनाया। ठीक है। दूसरा है फिट इंडिया मूवमेंट, और तो इसका उद्देश्य था स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता प्रदान करना और 29 अगस्त खेल दिवस के दिन शुरुआत करना। ठीक। अगला था जल जीवन मिशन। 2024 तक भारत के हर घर तक स्वच्छ पेयजल को उपलब्ध कराना। तो ये था केंद्र सरकार द्वारा जो टॉप क्लास के 3 योजनाएं 19-20 के। ठीक है। अगला है इस्पात मंत्रालय द्वारा जारी किया हुआ मिशन सूर्योदय। ठीक है। तो ये था पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए एकीकृत हब की स्थापना। ठीक। अगला था सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वयोश्री योजना। तो इसका उद्देश्य था वरिष्ठ नागरिकों को शारीरिक सहायता एवं जीवन यापन उपकरण प्रदान करना। ठीक। अगला था जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, इनों की 2 योजना बहुत महत्वपूर्ण थी, जल शक्ति अभियान और दूसरा अटल भूजल योजना। तो जल शक्ति अभियान में जल संरक्षण के विषय में जागरूकता पैदा करना, और अटल भूजल योजना के तहत भूजल संसाधनों की दीर्घकालीन निर्भरता सुनिश्चित करना। इस योजना पर 5 वर्ष में 3,000 करोड़ विश्व बैंक एवं 3,000 करोड़ रुपए भारत सरकार खर्च करेगी। ठीक। अगला आता है फिर आपका केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। इनका योजना है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना। एक राशन कार्ड से पूरी देश में राशन उपलब्ध कराना। 1 जून 2020 तक इसको कंप्लीट करना, यानी लागू कर देना। ठीक। अगला है हमारा यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दीक्षारंभ कार्यक्रम, इसकी तरह छात्र प्रेरणा कार्यक्रम के लिए गाइड करना। अगला है परामर्श योजना, ये उच्च शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। ठीक है। ये हमारा यूजीसी ने शुरू किया था। अगला है आरपीएफ। आरपीएफ मतलब का है तो ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ऑपरेशन थ्रस्ट था। ये रेलवे द्वारा ऑपरेशन थ्रस्ट, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है। अनाधिकृत पैकेज्ड पेयजल की बिक्री पर रोक। ठीक है। जो भी अभी डुप्लीकेट पेयजल देते थे रेलवे आदि में, तो उस पे प्रतिबंध के लिए लगा था ऑपरेशन थ्रस्ट। अगला था ऑपरेशन नंबर प्लेट। तो ये रेलवे स्टेशन के पार्किंग क्षेत्रों में लंबे समय से खड़े वाहनों की चेकिंग हेतु अभियान। ठीक। तो जब ये चेकिंग के लिए ऑपरेशन प्लेटफॉर्म नंबर, लोगों ने पहले क्या होता था कि गाड़ी लेके रेलवे प्लेटफॉर्म में भीड़ कर देते हैं। ठीक। लोग कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं करता था। तो अभी रेलवे ने इस पर संज्ञान लेते हुए बहुत अच्छा ये निकाला है योजना कि ऑपरेशन नंबर प्लेट है, इसके तहत उसे चेक करके ट्रेस करके कौन है किसका है, तो उस पर जाँच हो जाएगी। ठीक है। अगला है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा पहला है इनका निष्ठा कार्यक्रम। ये अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। ठीक। दूसरा है आपका श्रेयस कार्यक्रम। श्रेयस कार्यक्रम के तहत नए स्नातकों को विशेष उद्योग से संबंधित प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना। तीसरा है इनका ध्रुव। ध्रुव में उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के कौशल का विकास
छात्रों को उनकी क्षमता का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना। अगला है इनका ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड, शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने में प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। और अंतिम है इनका भाषा संगम योजना, स्कूली बच्चों को देश की भाषा एवं संस्कृति विविधता से अवगत कराना। तो ये किस मंत्रालय का है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से बताया है। इसमें एक मंत्रालय यानी किस मंत्रालय ने कौन कौन से योजनाएं इस बीच में लागू की हैं। ठीक है, बहुत ही आसान से समझ में आ जाएगा ये। अगला है आपका केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो इनका एक ही चीज़ है, यशस्विनी योजना। तो महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य स्वयं सहायता समूह को व्यवसाय के लिए 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना। ठीक, यशस्विनी योजना के तहत कम से कम 5 लाख रुपए तक का क्या था? ब्याज मुक्त, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। हाँ ठीक है, 5 लाख तक में ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना। अगला है आपका केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सबसे पहला है टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान, देश में टीबी की समस्या को समाप्त करने के लिए। दूसरा है उम्मीद पहल, चिकित्सकों के बीच आनुवांशिक विकारों के बारे में जागरूक पैदा करना। तीसरा है इसमें सांस अभियान, निमोनिया के कारण होने वाली बाल मृत्यु को कम करने के लिए सांस अभियान चलाया गया है। अगला है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व आश्वासन अभियान, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सुमन। सुमन का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व आश्वासन अभियान। ठीक है, इसमें क्या गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। ठीक है, अगला है आपका केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। इनका एक योजना है इस बार सक्षम अभियान, जिसमें ईंधन, तेल या गैस आदि के संरक्षण को बढ़ावा देना। अगला है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान, वर्ष 2022 तक सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ना। ठीक है, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड योजना। अगला है आपका इसरो द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, जिसे युविका कहा जाता है। 8वीं पास छात्रों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का आधारभूत ज्ञान देना। इसरो द्वारा दूसरा था उन्नति कार्यक्रम, ये नैनो सैटेलाइट के विकास हेतु था। उसके बाद आपका वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, तो इसमें था ऑपरेशन क्लीन आर्ट। इसमें नेवले के बालों के गैरकानूनी व्यापार को रोकने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, ऑपरेशन क्लीन आर्ट में नेवले के बालों के व्यापार को बालों का जो गैरकानूनी व्यापार होता था उसको रोकने का प्लानिंग था। ठीक है, वन्यजीव अपराध नियंत्रण। अगला है फेसबुक द्वारा, फेसबुक ने एक योजना किया है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होगा गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। तो जनजातीय महिलाओं को डिजिटल प्रशिक्षण प्रदान करना, ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। तो ये याद रखना कि गोल क्या है। तो फेसबुक द्वारा एक अभियान चलाया गया है जो 2020-21 के बजट में इसको लागू करने की बात की गई है, और जनजातीय महिलाएं जो है उन्हें डिजिटल प्रशिक्षण प्रदान करना। ठीक, अब आते हैं हम लोग राज्य के बारे में। ठीक है, और राज्य सरकार की योजनाएं देखें, राज्य सरकार ने इस बार क्या क्या योजनाएं दिया है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश है, एक एक करके देखें। उत्तर प्रदेश में हमारा सबसे पहले आता है कन्या सुमंगला योजना। तो ये कन्या सुमंगला योजना आपका, एक मिनट है, इसको थोड़ा सा सेट करता है। ओके, तो कन्या सुमंगला योजना में बेटियों को जन्म से लेकर स्नातक तक 15,000 की आर्थिक सहायता देना। दूसरा है उत्तर प्रदेश का दस्तक अभियान, जापानी इंसेफ्लाइटिस अथवा दिमागी बुखार की रोकथाम और उपचार के प्रति लोगों को जागरूक करना। ठीक, दस्तक अभियान था। तीसरा है वृक्षासन महाकुंभ अभियान में 22 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। ठीक है,
तो वृक्षासन महाकुंभ के तहत उत्तर प्रदेश ने 22 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का जो रिकॉर्ड बनाया उसको, वो भी एक अभियान की तरह ही शो किया है। अगला है उनका कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। दुर्घटना के कारण किसानों की मृत्यु हो जाने पर 5 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, अगला राज्य आता है हमारा मध्य प्रदेश। ठीक, मध्य प्रदेश, एमपी। एमपी में हमारा सबसे पहले है युवा स्वाभिमान योजना। ठीक, शहरी युवाओं को साल भर में 100 दिन का रोजगार देने के लिए। जय किसान समृद्धि योजना, एमपी का है ये भी। किसानों को गेहूं और 160 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि। ठीक है, किसानों को गेहूं पर 160 रुपये प्रति क्विंटल की प्रोत्साहन राशि दिया गया। अगला है एमपी का है वन धन योजना। वन धन योजना ये भी मध्य प्रदेश का है। आदिवासी बुनकरों को चंदेरी महेश्वरी जैसी प्रिंटिंग का प्रशिक्षण देना। अगला आता है मुख्यमंत्री मदद योजना, ये भी मध्य प्रदेश का है। आदिवासी परिवार में बच्चों के जन्म पर परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर सहायता प्रदान करना। ठीक, अगला है एक छात्र एक वृक्ष, ये भी मध्य प्रदेश का है। इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा मानसून में 4.5 लाख रोपण पौधे रोपण की ये नीति है। ये भी यानी 4.5 लाख पौधे मानसून के टाइम पर लगाने का लक्ष्य तैयार किया गया है इसमें। इंदिरा गृह ज्योति योजना मध्य प्रदेश का है। एमपी में रहने वाले लोग विशेष रूप से गरीब परिवार को बिजली सस्ते दामों में मुहैया कराना। अगला आता है मुख्यमंत्री सुषेण चिकित्सक प्रोत्साहन योजना। तो आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं से चिकित्साओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। यानी जो स्वास्थ्य सेवा है उसमें चिकित्सकों को उपलब्ध करा के उनकी उपचार वगैरह आदि चीज़ों के लिए। ठीक, मध्य प्रदेश। अगला आता है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में हमारा सबसे पहला है गार्बेज कैफे योजना। इसमें क्या है कि अंबिकापुर नगर निगम द्वारा प्लास्टिक के बदले भोजन प्रदान करना, तो इसे हम लोग गार्बेज कैफे कहते हैं, या फिर आपको कूड़ा पार्क भी कह रहे थे। ठीक है, इसमें क्या है कि जितना खाना लेके आएंगे प्लास्टिक वगैरह वगैरह, तो उसके बदले उन्हें भोजन मिलेगा। कोई पैसा नहीं मिलेगा, पर कूड़ा बटोर के रखने की जगह आपको भोजन मिलेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ की योजना है गार्बेज कैफे योजना। आपका छत्तीसगढ़ का अगला है मुख्यमंत्री सुषेण अभियान। सुपोषण, माफ कीजिए, सुषेण कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना। ये स्वास्थ्य और निरोगी रहने के लिए भोजन में जरूरी प्रकार के पोषक तत्व प्रदान करना। ठीक, अगला आता है मध्य प्रदेश में सार्वभौमिक पीडीएस स्कीम। बीपीएल के साथ साथ एपीएल परिवारों को खाद्यान्न प्रदान करना। ठीक है, अगला आता है फिर हमारा पश्चिम बंगाल। ठीक, पश्चिम बंगाल कृषक बंधु योजना, ये भी पश्चिम बंगाल का है। किसानों को 5,000 रुपये प्रति एकड़ की वार्षिक सहायता 2 किस्तों में प्रदान करना, पश्चिम बंगाल ने कृषक बंधु के तहत। ठीक, अगला है युवा श्री अर्पण योजना। तो ये है आपका राज्य के लगभग 50,000 युवाओं को बेहतर रोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए। उत्कर्ष बांग्ला योजना, हर साल 6 लाख युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने किया जाएगा। ठीक है, बांग्ला शस्य बीमा योजना, ये भी पश्चिम बंगाल का ही है। किसानों के लिए मुफ्त खरीफ फसल बीमा। ठीक है, बांग्ला शस्य बीमा में खरीफ की फसल के लिए। सेव ग्रीन स्टे क्लीन, ये पश्चिम बंगाल का है। राज्य सरकार ने पूरे राज्य में 1 लाख से अधिक पौधरोपण का जो पौधरोपण के लिए वितरण किया पौधे। ठीक है, तो उस मिशन का नाम दिया इन्होंने सेव ग्रीन स्टे क्लीन। ठीक, अगला आता है हमारा ओडिशा। ओडिशा मुख्यमंत्री कारीगर सहायता योजना। मुख्यमंत्री कारीगर सहायता योजना राज्य सरकार अपनी उड़ीसा में हुई थी। राज्य सरकार अपनी पात्रता के अनुसार कारीगरों को मासिक भत्ते के रूप में 800 से 1,000 रुपये प्रदान करेगी। ठीक है, आगे है कालिया योजना। कालिया योजना भी उड़ीसा की है। लघु कृषक बटोईदार एवं भूमिहीन श्रमिकों को 10,000 वार्षिक सहायता। सुनेत्र योजना, राज्य के
नागरिकों का मुफ्त नेत्र इलाज, ये भी उड़ीसा का था। जीवन संपर्क योजना, जनजाति समूह का कल्याण। बाढ़ जोखिम एटलस, ये बाढ़ के दौरान बेहतरीन प्रबंधन के लिए उड़ीसा ने जारी किया। जल साथी कार्यक्रम, स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति हेतु उड़ीसा में। इसी के साथ साथ अभी हाल ही में अम्मा घर योजना, और जितनी योजना में भी अम्मा लगेगा वो उड़ीसा के होंगे, क्योंकि एक ट्रिक के तहत बता रहा हूँ, अवसर यही होते हैं। अगला है झारखंड। झारखंड की योजना है कृषि आशीर्वाद योजना, और ये 1 एकड़ से 5 एकड़ भूमि वाले किसानों को 5,000 से 25,000 वार्षिक प्रदान करना। ठीक है। अगला है मीठी क्रांति योजना, ये भी आपका झारखंड का है। ठीक है। कृषि आशीर्वाद व मीठी क्रांति, ये झारखंड का है। राज्य के 12,000 किसानों को मधुमक्खी पालन से जोड़ा जाए। अगला आता है आपका आंध्र प्रदेश। रायुथु भरोसा योजना, किसानों को 12,500 वार्षिक निवेश की सहायता प्रदान करना। आंध्र प्रदेश का दूसरा है नवोधम योजना, तो एमएसएमई को राज्य में बढ़ावा देकर सशक्त बनाने के लिए। अगला है आंध्र प्रदेश में नाडू नेडू योजना, ये सरकारी स्कूलों को जीवंत और प्रतिस्पर्धा संस्थानों में बदलना। अगला है अम्मा दौड़ी योजना। ठीक है। अम्मा दौड़ी योजना ये आंध्र प्रदेश का है। कक्षा 1 से 12 तक के सभी बीपीएल परिवारों को बच्चों को 15,000 वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करना। अगला है आंध्र प्रदेश का नेत्रन्ना नेस्तम्मा योजना। नेत्रन्ना नेस्तम्मा योजना, ये राज्य में हथकरघा बनूगरों को वार्षिक 24,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करना। अगला है आपका तेलंगाना। तेलंगाना में है रायतु बंधु योजना, खरीफ एवं रबी फसलों के लिए किसानों को प्रति एकड़ 8,000 प्रदान करना। अगला तेलंगाना का है कालेश्वरम लिफ्ट परियोजना, और ये है आपका हैदराबाद शहर के 1 करोड़ लोगों को प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध कराना। ठीक। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना, और इसके तहत हैदराबाद के शहर को 1 करोड़ लोगों को प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध कराना। ठीक है। अगला आता है हमारा केरल। केरल में है ऑपरेशन ओलंपिक। ऑपरेशन ओलंपिक में भारत और विदेशी दोनों प्रतिस्पर्धा प्रशिक्षकों की मदद से एथलीटों को अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रशिक्षण प्रदान करना। ठीक। अगला है आपका केरल का विजय मर्थम योजना। विजय मर्थम योजना डिग्रीधारी समकक्ष पाठ्यक्रम, स्नातकोत्तर, पीजी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम में उच्च अंक प्राप्त करने वाले मेधावी विकलांग व्यक्तियों को नगद पुरस्कार प्रदान करना। केरल का अगला है सहचरी योजना। सहचरी योजना में एनएसएस, एनसीसी और छात्र पुलिस कैडेट एसपीसी इकाइयों को सम्मिलित करना, जो 40% से अधिक दिव्यांग लोगों को उनकी पढ़ाई और अन्य कार्यों में सहायता के लिए। ठीक है। अगला है गुजरात। तो गुजरात का एकमात्र योजना है इस बार वाली डिक्री योजना। वाली डिक्री योजना, तो इसी महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए। राजस्थान जन सूचना पोर्टल, एक ही मंच पर सभी सरकारी विभागों की जानकारी उपलब्ध कराना। पंजाब सरबत सेहत बीमा योजना, राज्य के 43 लाख परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए सरबत सेहत बीमा योजना पंजाब द्वारा। हरियाणा जल ही जीवन है योजना, भूमि जल स्तर को गिरने से रोकने के लिए। और परिवार समृद्धि योजना, ये भी हरियाणा का है, जिन परिवारों की वार्षिक आय 1.8 लाख से कम है उन्हें 6,000 रुपये वार्षिक मदद प्रदान करना। दिल्ली में आपका आता है चैंपियंस अभियान, ये डेंगू से लड़ने के लिए
चैंपियंस बनने का आग्रह करना। दिल्ली का अगला है फरिश्ते दिल्ली। फरिश्ते दिल्ली के, इस योजना के तहत दिल्ली दुर्घटनाग्रस्त एवं एसिड अटैक पीड़ित की सहायता करने के लिए पुरस्कृत करना। अगला आता है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपका अटल आयुष्मान योजना, सभी राज्य के सभी निवासियों को निःशुल्क चिकित्सा के लिए। मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना, ये राशन कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर दाल उपलब्ध कराने के लिए। उत्तराखंड का अगला है आंचल अमृत योजना, आंगनबाड़ी केंद्रों में दूध उपलब्ध कराने के लिए। और उत्तराखंड का अंतिम इसमें है ऊर्जागिरी अभियान, विद्युत चोरी पर अंकुश लगाने के लिए। ठीक, अगला आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक है मेगा प्रोत्साहन योजना। तो मेगा प्रोत्साहन योजना मेधावी छात्रों को कोचिंग के लिए 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान करना है। आगे आता है सिक्किम। इसमें एक परिवार एक नौकरी योजना है, हर एक परिवार से कम एक सदस्य को नौकरी प्रदान करना। बहुत अच्छी योजना है ये सिक्किम की। असम की है अरुंधति योजना, बेटियों की शादी के अवसर पर 1 तोला सोना प्रदान करना, अरुंधति योजना के तहत असम ने। ठीक है, दूसरा है असम का अभिनंदन योजना, छात्रों को उसकी उच्च शिक्षा के लिए 50,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान करना, यानी उच्च शिक्षा के लिए 50,000 रुपये और बेटियों की शादी में अरुंधति योजना के तहत 1 तोला सोना देना। ठीक, और जो छात्रों को उच्च शिक्षा में मदद के लिए अभिनंदन योजना। अगला है मेघालय। मेघालय में नीली क्रांति, मत्स्यिकी का एकीकरण, विकास में और परिवर्तन। और मेघालय में अगला है जल नीति, जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। ठीक, अगला स्टेट आता है बिहार। ठीक है, बिहार राज्य। बिहार में है पहला जल जीवन हरियाली अभियान। ठीक, इसके तहत जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जल और हरियाली को बचाना। अगला आता है पत्रकार सम्मान योजना, 20 वर्ष अनुभवी प्राप्त पत्रकारों को 60 वर्ष की आयु में 6,000 रुपये पेंशन। ठीक, 20 वर्ष से जो अनुभव लिए पत्रकार उनको 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन देने की योजना है पत्रकार सम्मान योजना में बिहार द्वारा। बिहार का तीसरा है जल साक्षरता अभियान, जल साक्षरता अभियान, जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। ठीक, अगला है स्नातक प्रोत्साहन योजना, स्नातक प्रोत्साहन योजना, स्नातक नहीं स्नातक होना चाहिए, इसमें थोड़ा टाइपिंग में है। स्नातक प्रोत्साहन योजना, स्नातक उत्तीर्ण अविवाहित महिलाओं को 25,000 रुपये प्रदान करना। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी व्यक्तियों को 400 मासिक पेंशन। मुख्यमंत्री SC/ST उद्यमी योजना, ये भी बिहार का ही है, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के युवाओं को नए उद्योगों की स्थापना के लिए 10 लाख की राशि प्रदान करना। अगला है आदित्य योजना, ये बिहार का है, सभी उपभोक्ताओं को 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति करने के लिए। ठीक, अगला हमारा है अंतिम स्टेट, ये है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हमारा सबसे पहले प्रोजेक्ट चूल्हा, घरेलू उपयोग के लिए स्वच्छ ईंधन प्राप्त करना। साइबर सेफ वुमन पहल, साइबर सेफ वुमन पहल, ये महाराष्ट्र की है। साइबर सुरक्षा एवं महिलाओं एवं बच्चों पर होने वाला अत्याचार के विरुद्ध जागरूकता पैदा करना। अगला है शिव भोजन थाली योजना, ये भी महाराष्ट्र का है, निर्धन लोगों को 10 रुपये में खाना उपलब्ध कराना। अगला है महात्मा ज्योतिबा फूले ऋण माफी योजना। ठीक है, महाराष्ट्र का है महात्मा ज्योतिबा फूले ऋण माफी योजना। तो इसके तहत किसानों को 2 लाख तक के ऋण को माफ करना। ठीक, तो ये थे योजनाएं। अब इनको एक बार मैं फटाफट 2 मिनट में इसको शॉर्ट करता हूँ। महाराष्ट्र की योजना, महात्मा ज्योतिबा फूले ऋण माफी योजना, शिव भोजन थाली योजना, साइबर सेफ वुमन पहल, प्रोजेक्ट चूल्हा, सारे महाराष्ट्र के हैं। बिहार जल जीवन हरियाली अभियान, पत्रकार सम्मान योजना, जल साक्षरता अभियान, स्नातक प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना,
ठीक है। और मुख्यमंत्री ST/SC उद्यमी योजना और आदित्य योजना, ठीक। ये आपका महाराष्ट्र हो गया, ये आपका बिहार हो गया। अगला आपका मेघालय। मेघालय में है नीली क्रांति योजना और जल नीति, ठीक। असम में 2 योजनाएं, अरुंधति योजना और अभिनंदन योजना। सिक्किम में एक परिवार एक नौकरी योजना। हिमाचल प्रदेश मेगा प्रोत्साहन परियोजना। उत्तराखंड में अटल आयुष्मान योजना, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना, आंचल अमृत योजना, ऊर्जागिरी अभियान। दिल्ली में चैंपियन से अभियान, फरिश्ते दिल्ली के अभियान, ठीक। हरियाणा जल ही जीवन है योजना और परिवार समृद्धि योजना। पंजाब सरबत सेहत बीमा योजना। राजस्थान जन सूचना पोर्टल। गुजरात वाली डिक्री योजना। केरल में आपका है 3, ऑपरेशन ओलंपिक केरल, विजय मर्थम योजना केरल, सहचरी योजना केरल, ठीक है। तेलंगाना रायतु बंधु योजना, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना तेलंगाना। आंध्र प्रदेश में रैतु भरोसा योजना आंध्र प्रदेश, नवोदम योजना आंध्र प्रदेश, नाडू नेडू योजना आंध्र प्रदेश, अम्मा बोड़ी योजना आंध्र प्रदेश, नेस्तम योजना आंध्र प्रदेश। झारखंड कृषि आशीर्वाद योजना और मीठी क्रांति योजना। फिर आपका आता है उड़ीसा में आपका मुख्यमंत्री कारीगर सहायता योजना उड़ीसा, कालिया योजना उड़ीसा, सुनेत्र योजना उड़ीसा, जीवन संपर्क योजना उड़ीसा, बाढ़ जोखिम एटलस उड़ीसा, जल साथी कार्यक्रम उड़ीसा। पश्चिम बंगाल में आपका कृषक बंधु योजना पश्चिम बंगाल, युवा श्री अर्पण योजना पश्चिम बंगाल, उत्कर्ष बांग्ला योजना पश्चिम बंगाल, बांग्ला शस्य बीमा योजना पश्चिम बंगाल, सेव ग्रीन स्टे ग्रीन पश्चिम बंगाल। छत्तीसगढ़ गार्बेज कैफे योजना छत्तीसगढ़, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान छत्तीसगढ़, सार्वभौम PDS स्कीम छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सुषेण चिकित्सक प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश, इंदिरा गृह ज्योति योजना मध्य प्रदेश, एक छात्र एक वृक्ष योजना मध्य प्रदेश, मुख्यमंत्री मदद योजना मध्य प्रदेश, वन धन योजना मध्य प्रदेश, जय किसान समृद्धि योजना मध्य प्रदेश, युवा स्वाभिमान योजना। उत्तर प्रदेश कृषक दुर्घटना कल्याण योजना उत्तर प्रदेश, वृक्षासन महाकुंभ उत्तर प्रदेश, दस्तक अभियान उत्तर प्रदेश, कन्या सुमंगला योजना, ठीक। उसके बाद आपका फेसबुक द्वारा गोल चलाया है, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा ऑपरेशन क्लीन आर्ट। इसरो द्वारा उन्नति कार्यक्रम और युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका, ठीक। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा इसके द्वारा राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा सक्षम अभियान, ठीक। और ये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, आश्वासन अभियान सुमन और सांस अभियान, और उम्मीद पहल, टीबी हारेगा देश जीतेगा पहल, ठीक है। उसके बाद आपका आता है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने यशस्विनी योजना। अगला है आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा भाषा संगम योजना, ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड, ध्रुव, श्रेयस कार्यक्रम, निष्ठा कार्यक्रम, ठीक। फिर रेलवे द्वारा ऑपरेशन थ्रस्ट, ऑपरेशन नंबर प्लेट, ठीक। फिर उसके बाद UGC द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दीक्षारंभ कार्यक्रम, परामर्श योजना। उसके बाद केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, तो इनके द्वारा एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना, ठीक। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल शक्ति अभियान, अटल भूजल योजना। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वयोश्री योजना। इस्पात मंत्रालय मिशन पूर्वोदय। केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन योजना, फिट इंडिया मूवमेंट योजना और श्रम योगी मानधन योजना। तो ये थे हमारे 2023
19-20 की प्रमुख योजनाएं। ठीक है, तो साथियों ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आधा घंटा कोई बात नहीं, आप इसे ध्यान से पढ़िए, सक्षम रहिए और इसे माइंड में रखना। आपके इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ज़रूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। धन्यवाद देखने के लिए, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको फॉरवर्ड कीजिएगा। गुड लक।